हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जिसमें सारी की सारी अलजेब्रा की आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी, एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मतलब बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की सिर्फ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सिंप्लीफाई करके। आप क्या क्या करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे नीचे से स्टार्ट किया करो, यहाँ से आप है ना यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। आप मेरे को बता दो 1+4/5 का आंसर क्या 9/5 होता है क्या? आप सबको पता है 4+5 9, 9/5। तो इसको मैंने क्या लिख दिया 9/5। ठीक है, एक एक स्टेप करके सोल्व करना है। अब आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में 3 बाई, अब ये क्या आ गया देखो 3/9/5 हो गया ना। तो 3/9/5 करोगे तो इसका मतलब यही है, बाई का मतलब डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 5/9, तो यानी कि कितना हो गया ये 5/3। मतलब कुल मिला के ये कंप्लीट वैल्यू को मैंने सोल्व करके क्या लिख दिया 5/3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या ऐड कर दो 2, यानी अब 2+5/3 कर दो, 3×2 = 6 + 11 11/3 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने इतनी एक्सप्रेशन को सोल्व करके इस पूरी का आंसर बच्चों क्या लिख दिया 11/3। समझ रहे हो आप? बिल्कुल आसान है ये तो। अब क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो इसको। अब 2 से डिवाइड करोगे 11/3 को, या 2 × 3/11 6/11 हो गया। यहाँ तक पहुँच गए। अब इसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 17/11 हो गया। तो किसका आंसर हो गया 17/11? आपको पता लग गया। ये कंप्लीट, यहाँ तक मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन को सोल्व कर चुका हूँ। इसका आंसर क्या है 17/11। अब क्या कर दो 1 बाय कर दो इसको, यानी कि 1/17/11 करोगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 11/17। और अब इसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो 11/17 में, तो कितना आएगा 28/17। 17 1 जा, और ये कितना आ गया 11/17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 एंड 11/17। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, रेसिप्रोकल करना है, उसमें फिर ऐड करना है, इस तरीके से करते जाओ और आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है। कभी भी ये नहीं है कि आप स्क्वायर खोलोगे डायरेक्ट, नहीं। इसको आप ए बोलो और इसको आप क्या बोलो बच्चों बी। तो आप मेरे को बताओ ये क्या बन गया a² - b²। एक बार मैं ऊपर ऊपर वाले को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके नीचे भी लिख लो, चलो 0.288 लिख लो। a² - b² क्या होता है a - b इंटू a+b, ये आइडेंटिटी होती है। और नीचे क्या है 0.288 a - b, यानी कि 2.644 में से माइनस करो 2.356, और एक बार इनको क्या कर दो ऐड कर दो 644 + 2.356, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 0.288। अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों को माइनस करोगे ना, ये माइनस करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। और इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5 हो गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ लाइक डेसिमल का। अगर ये रूल आपको पता है ना, फिर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा। लाइक डेसिमल्स क्या होती है, जैसे मैं कह दूँ 0.49 और 0.25। अगर बच्चों डेसिमल के बाद इस डेसिमल के अंदर इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, और यहाँ पे भी कितने 1 2, तो ये दोनों डेसिमल क्या है लाइक डेसिमल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों लाइक डेसिमल्स है। बट अगर मैं लिख दूँ 0.49 और 0.035, ये लाइक डेसिमल नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, ये इनको क्या बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। क्या बोलेंगे इनको अनलाइक डेसिमल्स। जो अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बनाया जा सकता है, जैसे 0.49 को जीरो लगा दो पीछे, है ना, क्या फर्क पड़ गया? अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हो ना। अब ये क्या बन गई बताओ लाइक बन गई। तो अनलाइक को भी लाइक बनाया जा सकता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा देखो, अगर ऊपर लिखा है 0.49, नीचे लिखा है 0.25, मैं कहता हूँ जब लाइक डेसिमल हो रहा ऊपर नीचे, तो ये डेसिमल का सिंबल डायरेक्ट हटा के आप सीधा ये लिख सकते हो, है ना। ऐसा क्यों? ऊपर वाली डेसिमल को लिखोगे 49/100, इसको लिखोगे 25/100, तो ये 100 से 100 कैंसिल होकर क्या बचेगा 49/25 बचेगा ना। बट आपको इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेसिमल को हटा दो। कब? अगर डेसिमल कैसी है बच्चों लाइक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप मेरे को क्या आ गया? ये क्या हो जाएगा 49/25, और प्लस ये भी लाइक डेसिमल है दोनों, तो ये कितना होगा 81/36। 49 का स्क्वायर रूट 7, इसका 5, इसका 9, इसका 6, एल्शियम ले लो बस। एल्शियम लोगे 30, तो 6 7 जा 42 और 5 9 जा 45, 87/30 आ गया। इसको 3 पे कैंसिल कर दो 29/10 आ गया। 29/10 क्या होता है 2 एंड 9/10। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22, बच्चों दो नंबर का सम कितना है 22 है, और उनके स्क्वायर का सम कितना है 404 है। तो उन दोनों की आपको क्या बतानी है प्रोडक्ट बतानी है। मेथड 1 तो सारे बच्चे सोल्व करना जानते हैं। अगर दो नंबर का सम बच्चों 22 है और मैं फर्स्ट नंबर को x मान लेता हूँ,
तो आप मेरे को बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, 22 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, देखो 22 आ रहा है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि इन दोनों का स्क्वायर करो और उनको फिर ऐड करो और उनका एडिशन कितना आएगा, 404 आएगा। तो बस अब आप इसको सोल्व कर लो स्क्वायर खोल के। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब इसको मैं सोल्व करके पूरा दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 44 प्लस 484 माइनस 404 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 44x और प्लस कितना बन जाएगा 80। इसमें से 2 कॉमन लेके काट दो, है ना, सारे को 2 से डिवाइड कर दो एक्सप्रेशन को, 22x और प्लस कितना बच गया 40। अब इसके फैक्टर बहुत आसानी से बना सकते हो। 22 को क्या लिख दो, -20 माइनस के 2 लिख दो। तो x की दो वैल्यू आएगी यहाँ से, कितनी, एक 2 और एक कितनी आ गई बच्चों 20। कोई भी आप वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 2 और 20 आ गई। तो फर्स्ट नंबर अगर 2 मानोगे आप बच्चों, फर्स्ट नंबर को x यानी कि 2 मानोगे तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, बोलो 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है 22 है, और फर्स्ट को 20 मानोगे तो सेकंड 2 हो जाएगा, एक ही बात है। तो इन दोनों की क्या निकालनी है अपने को, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितनी होगी, बोलो 2 इंटू 20 40। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक मेथड था, जो सारे बच्चे आराम से दिमाग लगा सकते हैं, कोई इसमें नई बात है ही नहीं। बट इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बच्चों हम सोल्व नहीं कर सकते। अब इसका मेथड नंबर 2, जो 2 नंबर है ना, 2 नंबर, उनको क्या मान लो बच्चों, ए और बी मान लो, है ना। लेट ए एंड बी आर 2 नंबर्स। तो आप मेरे को बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, दोनों नंबर का सम 22 और दोनों नंबर के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 404। अब आप अलजेब्रा से एक आइडेंटिटी याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैं आपको क्या बताता हूँ बार बार, इसको क्या लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बोला हुआ बहुत ज़्यादा काम आती है ये आइडेंटिटी। अब ए प्लस बी कितना है, बोलो ए प्लस बी बच्चों कितना है 22। तो ये क्या लिख दो 22 का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ से ए बी डायरेक्ट आ जाएगा ना, कुछ भी बिना किए यहाँ से डायरेक्ट ए बी निकाल दो, इसको माइनस कर दो इधर लाके, और ये 2ab को उधर शिफ्ट कर दो। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 80। तो ए बी कितना आ गया, बोलो 40। तो देखो बिना कुछ ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकाले, मैंने आपको क्या बता दिया कि प्रोडक्ट को कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको करवा दिया, जो आपको आसान लगे वो फॉलो करो। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट, यहाँ 3 लिखा हुआ है इसके अंदर, यानी इस शर्त का ऑर्डर कितना है बच्चों 3। तो यानी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो आप डेसिमल को हटा लो, 70 इसको आप लिख लो 729/10, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 4096 बाय क्या कर दो 10,000। और इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना है, यानी कि पावर 1/3 कर दी मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, अगर बच्चों इसको सिंप्लीफाई करोगे ये ऊपर चला जाएगा, ये 4096 ये कितने पे कट गया इस पे, और ये कितना आ गया अपना 1/3। अच्छा अब देखो 729 भी परफेक्ट क्यूब होता है 9 का, 1000 भी 10 का परफेक्ट क्यूब होता है। 4096 किसका होता है बच्चों, 4096 16 का होता है क्या। 16 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 16 को 2 से करोगे, 2 बार करोगे तो इतना, और एक बार और 16 से करना है इसको, कितना आएगा आपका 4096 ही आएगा, है ना। ये आ गया आपका 36153 और 2566, और ये आ गया 9, और ये कितना आ गया आपका 4096 आ गया, ठीक है। तो ये 16 का क्यूब होता है, इसकी पावर 1/3 कर दो। तो बोलो ये 9 का क्यूब होता है तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 का क्यूब होता है तो इसका क्यूब रूट 10 हो जाएगा, ये 16 का होता है तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 90/16, 90/16 यानी कि 45/8। 45 को बच्चों 8 से आप डिवाइड करना जानते ही हो, 8 5 जा 40, बच गए 5, और जीरो उतार ली नीचे, तो 8 6 जा कितना हो गया 48, 8 2 जा 16, और 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। तो आंसर क्या आ गया आपका 5.625, 5.625, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, क्यूब रूट निकालना, क्यूब याद करना, हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से सोल्व। ये जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कराया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। पहले यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, 1 + 1/2 कितना होता है बच्चों 3/2 होता है, 3/2। फिर इस 1 को भी साथ में मिला लो, मतलब क्या है रेसिप्रोकल, 1/3/2 यानी कि 2/3 हो जाएगा। फिर इसमें 1 और ऐड करो, 1 में 2/3 ऐड करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि 5/3 का मतलब यहाँ तक आंसर हो गया। इस पूरी एक्सप्रेशन का आंसर कितना हो गया बच्चों 5/3। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे 3/5 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड करोगे 8/5 हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे 5/8 हो जाएगा। फिर इसमें 1 ऐड करोगे तो बच्चों 13/8 हो जाएगा। कोई मुश्किल थोड़ी है, बिल्कुल आसानी से मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो x का आंसर कितना आ गया बोलो, x = 13/8। बट आपको x नहीं निकालना, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। तो आंसर क्या है अपना 2x + 7/4।
वैल्यू पुट कर दो एक्स की वैल्यू कितनी है 13/8 प्लस 7/4, एलसीएम लेना, 8 एलसीएम ले लो तो ये कितना आ गया आपका 26 और प्लस में कितना आएगा 14, यानी कि 40/8, 40/8 कितना होता है 5, 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है, आपको इस स्टार की वैल्यू निकालनी है ना। स्टार की जगह एक बार क्या मान लो आप बच्चों, एक्स मान लो, स्टार की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 एंड 2/3 का मतलब क्या हो गया 5/3, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं तो 2/7 का क्या हो जाएगा 7/2, इंटू क्या है x/7 इक्वल टू ये बोलो कितना है 4 और 1 5, 5/4 इंटू 2/3, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/1, बस x निकाल लो, बहुत आसान है। अब तो पहले दोनों तरफ से अगर कुछ कटता है ना तो काट दो, देखो ऊपर से 5 से 5 कट गया, नीचे 3 से 3 कट जाएगा, और ये 2 इस 2 से काट दो, और ये 2 इससे काट दो, तो x ये 7 से 7 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। यानी x आ गया यहाँ से, और यहाँ से बच्चों क्या बच गया सिर्फ 6 बच गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है आई थिंक, है ना, और तो कुछ बचा ही नहीं, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, x का मतलब स्टार, स्टार का आंसर क्या है 6। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है आपको, स्क्वायर रूट डेसिमल हटा लो, 441 के नीचे बच्चों कितनी जीरो आएगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आएगी। स्क्वायर रूट निकालोगे 441 का स्क्वायर रूट आप सबको पता है 21 होता है, और 6 जीरो का स्क्वायर रूट निकालोगे तो मतलब हाफ हो जाती है ना, जीरो कितनी बच जाएगी 3 जीरो बच जाएगी, तो 0 पॉइंट क्या आ गया आंसर 021, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ये वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देंगे। देखो ये 1120 बाय रूट पी इक्वल टू 80 है, आप क्या करो एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू रूट पी इज इक्वल टू कितना आ गया 112, तो रूट पी की वैल्यू कितनी आ गई 112/8 यानी कि 14, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो पी क्या हो जाएगा बच्चों 14 का स्क्वायर यानी कि 196, 196 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आप सबसे लास्ट वाली टर्म से स्टार्ट किया करो कैलकुलेट करना, यहाँ से ठीक है, यहाँ से 49 का रूट क्या होता है बच्चों 7 होता है, आप सबको पता है 7 होता है, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, 29 प्लस 7 कितना होता है 36, और फिर ऊपर क्या लगा हुआ है देखो इसके साइन, स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, यानी कि 36 का क्या निकालोगे आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो देखो ये आंसर क्या हो गया अब आपका, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, बट एग्जाम के अंदर आपको लिखना नहीं है, इस कंप्लीट वैल्यू का आंसर क्या आया बोलो √36 आ गया ना, और 36 का रूट कितना होता है 36 का रूट होता है बच्चों 6, और फिर 19 में 6 ऐड करोगे तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन गई 25, तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए, अब हम पहुँच गए √25 यहाँ तक, और 25 का रूट फिर से कितना होता है बच्चों 5 होता है, और 11 प्लस 5 क्या होता है 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, 5 प्लस 4 9, और 9 का रूट कितना होता है 3, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3। कैलकुलेशन अगर आपकी बिल्कुल ठीक ठाक है तो 100% ये क्वेश्चन पहली बार में आपसे सोल्व हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें √2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.414, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो कई बच्चे क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही √2 की वैल्यू पुट करके और फिर कैलकुलेट करने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। आपको पहले क्या करना है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, यानी कोशिश करो कि डिनोमिनेटर में √2 ना रहे, इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर लो, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर दो, और नीचे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब ऊपर क्या बच गया √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे तो क्या आ गया 2 - 1 1 ही आ गया। अब इसका स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 - 2 √2 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब √2 की वैल्यू पुट कर दो बस, √2 कितना है 1.414, इसकी 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, 2.828 हो गया, और 3 में से ये माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.172, नेगेटिव माइनस करना आपको आता है, ये करके आंसर निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इवेल्युएट करना है मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये नया सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, ये जो सिंबल है ना ये आपके लिए अभी नया है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ क्या होता है ये, इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉडुलस सिंबल होता है बच्चों, ये मॉडुलस सिंबल ये होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है मॉडुलस सिंबल का, जैसे आपने इसके अंदर लिख दिया नंबर 2 तो ये बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2, आपने -2 भी लिख दिया ना तब भी बाहर निकल के क्या बन जाएगा 2, आपने -3/5 लिख दिया बाहर निकल के क्या बन जाएगा 3/5, यानी कि नंबर सेम रहेगा बट साइन हमेशा बाहर आके क्या हो जाएगा उसका पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए आप मेरी बात, इसका मॉडुलस का मतलब ये होता है। तो इक्वल टू 9, बोलो 3 में से 5 गया -2, बट -2 के ऊपर क्या लगा हुआ है मोड, तो क्या हो जाएगा वो 2 ही हो जाएगा,
माइनस 5 × 4, 4 का मोड तो 4 ही होता है, और डिवाइड बाय 10, जैसा है वैसे लिखते जाओ, ठीक है। डिवाइड में -15 हो गया ये, और 2 इंटू माइनस के 2 इंटू 4/2, ऐसे ही है ना, 4/2। अब बोर्ड मास का रूल आपको पता है, पहले डिवीजन सोल्व होती है ना, तो ये कितना हो गया बच्चों, 18 माइनस के 20 डिवाइड बाय 10, और यहाँ पे -15 -2 और 4 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 2। ये हो गया। ऊपर देखो ध्यान से, 18 माइनस, पहले ये डिवीजन सोल्व हो गया ना, 20/10 कितना होता है, 2, और डिवाइड में -15 माइनस और 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, तो 18 में से 2 गए 16, और -15 -4 कितना होता है, -19, तो आंसर कितना आ गया, -16/19। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले डिवीजन सोल्व करोगे, फिर उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन सोल्व करोगे, फिर लास्ट में प्लस या माइनस को सोल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया आपसे, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर अपने को निकालना है जिससे कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इसके सारे के सारे फैक्टर होंगे ना, वो क्या आएंगे, पेयर के रूप में आएंगे, ठीक है। तो हमें नहीं पता कौन सा फैक्टर ऐसा होगा जो अकेला आएगा, तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो बस आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा 2, फिर 2 से हो रहा है, जब तक 2 से होता है ना करते जाओ आप इसको, ठीक है। फिर 2 से हो जाएगा, अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से, 3 से होगा तो ये, और अब किससे होगा, 11 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। तो आप मेरे को बताओ अकेला कौन बच गया, देखो ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, अकेला कौन बच गया, 3। तो आप इस पूरे नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तब ये 3 भी क्या हो जाएगा, पेयर में आ जाएगा, एक 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यानी कि ये नंबर क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब अप्लाई करोगे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो ये डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर का क्यूब करना या स्क्वायर करना आपके लिए क्या है, मुश्किल हो सकता है। तो आप पहले इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। 5.5 का मतलब क्या होता है, 55/10 होता है, और इसको 5 पे काटोगे तो कितना आएगा, 11/2, मतलब कि 5.5 क्या होता है, 11 का हाफ होता है ना। ऐसे ही 4.5 क्या होता है, 9 का हाफ होता है। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 11/2 लिख दूँ, 5.5 की जगह मैंने 11/2 लिख दिया, समझ गए आप मेरी बात। और 4.5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9/2। अब आपको कोई आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्व कर रहे हैं। आप क्यूब खोल दो डायरेक्ट। 11 का क्यूब बच्चों कितना होता है, 1331। मैंने कहा आपको 12 तक क्यूब आपको आने चाहिए, है ना। और इसका क्यूब कितना होता है, 729। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1331, और 2 का क्यूब होता है 8, 729/8। 8 ले लो एलसीएम, 1331 में से 729 को माइनस कर दो, 1331 माइनस 729, तो ये कितना आ गया, 2। ये आ गया कितना, 0, और ये कितना आएगा बच्चों, 6602 डिवाइड बाई 8, 2 से काट दो इसको, 301 डिवाइड बाई 4, 301, 300 को 4 से डिवाइड करते हो क्या आता है, 75, और 1 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2.25, तो 75.25, ऑप्शन नंबर डी आ गया। 15th क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है ये। 1/20 प्लस 1/30 1/42, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर दोगे, एलसीएम तो इसका कोई ले ही नहीं सकता है ना। एग्जाम के अंदर तो 5 से 10 मिनट आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएगी। तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ, प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 बाई, मैं लिखता हूँ अगर 1 × 2, अगर मैं लिखता हूँ 1/2 × 3, अगर मैं लिखता हूँ 1/3 × 4, या 1/4 × 5, अगर ऐसी एक्सप्रेशन कभी भी लिखी आ जाए ना जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर बच्चों क्या हो, दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, 1 × 2 या 2 × 3 या 3 × 4, आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिख दूँ 1/1 माइनस 1/2, क्या एक ही बात है क्या, मैं कहता हूँ बिल्कुल एक ही बात है। क्यों, आप इसको जरा सोल्व करके देखो, 2 एलसीएम लो, तो क्या आ गया, वही 2 - 1 1/2 आ गया। और ये भी तो क्या लिखा हुआ है, 1/2 तो लिखा हुआ है, मतलब कि ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, जो मैंने रेड पेन के अंदर लिख रखा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ऐसे ही इसको बताओ, ये 1/2 × 3 लिखा हुआ है ना, इसको क्या लिख दो, 1/2 माइनस 1/3, यानी कि 1 के नीचे 2 माइनस 1 के नीचे 3। अब देखना सोल्व करके देखो, ठीक है, ये 6 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो 1/6, और ये भी तो क्या लिखा हुआ है, 1/6 ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, इस तरीके से, जो मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ना, ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसको क्या लिखोगे, 1/3 माइनस 1/4, इसको क्या लिखोगे, 1/4 माइनस 1/5। अब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हर बार ऐसा नहीं होगा, चेंज कहाँ पे आएगा, देखो चेंज
कहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 5 आ गया। अब एक बच्चे ने कहा कि हमारे सर ने तो बता रखा है 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 को 1/3 माइनस 1/5 लिख दो। लेकिन बच्चों ये गलत है। आप एक बार 1/3 माइनस 1/5 का आंसर निकालना, क्या आएगा 15 एलसीएम आ गया। तो ये कितना आ गया 5 माइनस 3 यानी कि तो 2/15 आ गया। ये तो 2/15 लिख दिया आपने, बट ये तो क्या लिखा हुआ है 1/15 लिखा हुआ है। यानी कि लिखा तो हुआ है 1/15 और आपने ये लिख दिया और इसका मतलब क्या है 2/15, यानी कि आपने गलत लिख दिया। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। ये लिखा हुआ है 2/15 बट आपको लिखना चाहिए 1/15, यानी कि 2 आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा जो मल्टीप्लाई किया था अब क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। बात एक ही है ना। अब सोल्व करके देखें, बताओ इसका एलसीएम लोगे 15, तो 1/2 इंटू 2/15, तो ये 2 से 2 कट गया ना, आ गया ना वही 1/15। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान से। 1/7 इंटू 10। अब एक बच्चे ने इसको क्या लिख दिया 1/7 माइनस 1/10, बट देखना आपने कहाँ मिस्टेक करी। इसका एलसीएम लेना 70, तो ये तो क्या आ गया 10 माइनस 7, 3/70 आ गया। ये तो 3/70 आ गया, बट ये क्या है बच्चों, ये 1/70 है। तो आप कहोगे आपने 3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 3 बाहर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 क्या है देखो ध्यान से, इन दोनों में गैप कितने का है 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है बच्चों 3 का। और देखना जितना गैप है मैंने उतने से डिवाइड किया 1/2। जितना गैप है मैंने उतने से क्या किया डिवाइड। यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे गैप कितने का देखो 1 का है। गैप कितने का बच्चों 1 का, 1 का गैप, 1 का गैप। तो अब आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बताना 1/15 इंटू 21। अगर मैंने लिख दिया 1/15 माइनस 1/21, तो क्या करना पड़ेगा 1/6 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि गैप कितने का बताओ 15 और 21 में कितने का गैप होता है 6 का। क्योंकि 21 में से 15 माइनस करते हो तो क्या आता है 6। ठीक है, ये लिखना है आपको 1/20। 1/20 को क्या 1/4 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। और 1/4 इंटू 5 को 1/4 माइनस 1/5 लिख दूँ, क्योंकि गैप कितने का बच्चों इसमें 1 का है ना। गैप 1 का है तो फिर बाहर 1 से डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। 1/42 कहीं लिखा आ गया, क्या मैं इसको 6 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया 1/6 माइनस 1/7। क्यों, क्योंकि ये गैप कितने का है 1 का। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि आपने इसको ये क्यों नहीं लिखा और इसमें से माइनस करोगे तो 1/7 माइनस 1/6 क्यों नहीं लिखा। क्योंकि बच्चों इसका एलसीएम 42, तो ये 6 माइनस 7 नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसलिए पहले वाला जो नंबर है ना, ये पहले वाला नंबर ये छोटा नंबर होना चाहिए 6, और इसके आगे वाला नंबर बच्चों क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। मेरी बात समझ गए आप। इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करके लिखना है। अब आप देखो ध्यान से, ये वाली एक्सप्रेशन क्या है, इसका आंसर निकालें। पहले आप इसको सोल्व करके ऐसे लिखो 1/20, 20 को लिख दो 4 इंटू 5, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। 30 को लिख दो 5 इंटू 6, 42 को लिख दो 6 इंटू 7। अब ऐसे चलता रहेगा, अब आपको समझ आ जाएगी। देखो 56 को क्या लिख दो, जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, 6 पे खत्म हुआ 6 से स्टार्ट, 7 पे खत्म हुआ 7 से स्टार्ट, 7 8 जा, 8 पे खत्म हुआ 8 9 जा। 1/90 को 9 इंटू 10, 1/10 इंटू 11, और 132 को 1/11 इंटू क्या लिख दो 12। समझ आ गया इतना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे नंबर ये खत्म हुआ था ना देखो 5, उधर से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ खत्म हुआ उधर से मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसको बोलो क्या लिख दूँ 1/4 माइनस 1/5। समझ गए। इसको क्या लिखोगे 1/5 माइनस 1/6। इसको क्या लिखोगे 1/6 माइनस 1/7। इसको लिखोगे बच्चों 1/7 माइनस 1/8। चलता रहेगा ऐसे। और लास्ट में क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 1/10 माइनस 1/11, और सबसे लास्ट में 1/11 माइनस 1/12। अब क्या बचेगा इन सबको ऐड करने के बाद, पता है देखो क्रॉस कैंसिल होंगे, ये +1/5 ये -1/5, ये -1/6 ये +1/6, ये +1/7 ये -1/7, ऐसे ही ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या पता है, सबसे पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म बच्चों ये बचेगी। आप बीच में लिख के देख लेना, ये सब की सब टर्म बाकी क्या हो जाएगी, क्रॉस कैंसिल हो जाएगी। ये 1/4 बचेगी और लास्ट में क्या बचेगी 1/12। 12 एल्शियम ले लो, 3 माइनस 1 यानी कि 2/12। आंसर कितना आएगा 1/6। आपको अगर यकीन ना हो तो पूरी ये एक्सप्रेशन लिख के देख लो। मैंने दो दो टर्म तो छोड़ी है ना, और सारी की सारी बाद में क्या हो जाएगी कैंसिल। सिर्फ कौन सी टर्म बचती है, सबसे पहली और सबसे लास्ट, और लास्ट के आगे साइन क्या होता है नेगेटिव का होता है। ठीक है, ध्यान रखना बस इस बात का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रेकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है, मैं आपको करवा ही चुका हूँ। पहले मैं एक एक को सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। बस कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं होता। 0.83 बार, मैंने क्या बोला था आपको, इसको 83 लिख दो। 83 में से क्या माइनस करो, जिसके ऊपर बार नहीं है, है ना। किसके ऊपर नहीं है, 8 के ऊपर। और नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने तो 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगा दो, है ना। एक के ऊपर बार नहीं है, एक 0, तो कितना आ गया 75/90। 15 पे काट दो, यानी कि क्या आ गया ये बच्चों 5/6 आ गया। ठीक है, आ गया 5/6।
और आप डिवाइड करके देख लो। 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करके देखोगे ना तो ये क्या आएगा आपका 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 और फिर देखो ये रिपीट कौन होगा 3 होगा ना, तो ये क्या आ गया 0.83 बार, तो मतलब सही है अपना। अच्छा ये तो 7 पॉइंट है ही, 7.5 को तो 15/2 लिख ही देंगे, 15 का हाफ होता है ये, ठीक है। अब इसको लिखो 2.321 और इसके ऊपर क्या है बार है, तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, ये कंप्लीट डेसिमल वगैरह सब कुछ हटा के ये लिख दो। इसमें से क्या माइनस करोगे 23 जिसके ऊपर बार नहीं है ना। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने तो 9 और सिर्फ डेसिमल के बाद जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 है ना। ये दो नहीं, सिर्फ डेसिमल के बाद देखते हैं ये वाला काम, ठीक है। तो 2321 में से 23 घटाओगे तो क्या आएगा 2298 आ जाएगा क्या, और नीचे कितना है बच्चों 990 हो गया ये भी। अब लास्ट ये वाला बच गया 0.098 का बार, तो 98 में से 0 माइनस करेंगे क्योंकि ये तो है ही नहीं, 0 ही है, डिवाइड में 99 और नीचे बच्चों एक के ऊपर बार नहीं है तो क्या लगा दो 0, तो ये कितना आ गया 98/990। सब कुछ मैंने सोल्व करके लिख दिया। अब आपका आंसर क्या आएगा बोलो। पहली टर्म का आंसर क्या था 5/6, इसमें से माइनस किया अपने 15/2, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 2298/990 और माइनस में क्या है 98/990, यही तो है। ऊपर एल्शियम ले लो 6, 5 माइनस 6 एल्शियम लोगे तो कितना आ गया ये देखो 5 माइनस 5/6 आ गया कि ये 5/6 माइनस में 7.5 है, तो आंसर तो आना चाहिए अपना क्या नेगेटिव, आंसर आना चाहिए नेगेटिव। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ये अगर इस हिसाब, अच्छा ये डिवाइड का साइन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिवाइड का साइन है, मैं इसको ये कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप क्या करो इसको एक बार इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो ये कितना 5/6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 2/15 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 990 एल्शियम ले लो और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना हो गया 2200 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया 98 से 98 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया बच्चों 1/9 और ये 990 ऊपर चला जाएगा और 2200 नीचे आ जाएगा। अब बोलो क्या बच गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 9 11 पे कटेगा, 11 1 जा 11 2 जा 1/20 आ गया, 1/20। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 5 से नीचे, तो कितना आ गया 5/100, तो आंसर कितना आ गया 0.05। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.05। अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है आपको। ऊपर बच्चों इसको ना सारे डेसिमल को हटा लो, मैं कहता हूँ सिर्फ आप डेसिमल को हटा लो और डेसिमल को हटाने के बाद आप ऐसे लिख दो इसको, ये क्या है 1/10 है, 1/10 का स्क्वायर, ये क्या है 1/100, 1/100 का स्क्वायर, ये क्या है 9/1000, इसका क्या है स्क्वायर, लिख दो जैसा लिखना चाहते हो आप। नीचे क्या है बताओ, नीचे आप ध्यान से देखो, ये 1/100 है ना, इसका स्क्वायर, ये 1/1000 है इसका स्क्वायर और ये 9/10000 है। मतलब नीचे जो है ना वो एक जीरो फालतू है, देखो ये 10 था तो ये 100, ये 100 है तो 1000, ये 1000 है तो 10,000। अब आपको मैं कॉमन लेने का तरीका बताता हूँ, हाउ टू टेक कॉमन। अब ध्यान से समझना ये वाली बात, हाउ टू टेक कॉमन। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 × 3 और इसकी पावर है 4 और आपको है ना ये 2 बाहर करना है, ये 2 बाहर करना है, तो 2 अकेला थोड़ी बाहर आएगा, 2 के ऊपर भी तो पावर 4 है, तो 2 की पावर क्या आएगी 4 बाहर आएगी और 3 की पावर 4 अंदर आ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लो 10 की पावर है 7, आपने कह दिया कि 10 को लिखो 2 × 5 की पावर 7, तो 2 कॉमन लोगे बाहर तो ये 7 भी तो पावर बाहर आएगी ना, ऐसा कहना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही करो, डिनोमिनेटर से बच्चों नीचे से 10 कॉमन ले लो, देखो ऊपर तो लिखो सेम, ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, एज इट इज कॉपी कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया, एज इट इज कॉपी कर दिया। नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ 1/10 कॉमन ले रहा हूँ, देखो इसमें से 1/100 में से ये 1/100 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब यही होता होगा, इसका मतलब ये होता है ना ऐसे। तो 1/10 अगर बच्चों बाहर कॉमन लोगे तो ये इसका स्क्वायर भी तो लगा हुआ है ना, तो यानी कि ये स्क्वायर कॉमन में आएगा, ऐसे ऐसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर ये क्या बच गया 1/10 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1/10 का स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से भी 1/10 कॉमन ले रहा हूँ मैं, पूरे में से ले लिया, ठीक है, तो ये भी क्या बचेगा 1/100 का स्क्वायर और इसमें से भी 1/10 कॉमन ले लिया तो 9/1000 का क्या हो गया ये स्क्वायर हो गया। बोलो समझ आ गया इतना। अब आप इससे क्या फायदा हुआ, देखो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, ये सब कुछ कैंसिल हो गया ना, सिर्फ क्या बच गया पता है
1 बाय, और ये 1/100 बच गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा यानी कि √100 हो गया, और √100 कितना होता है 10। तो क्वेश्चन अच्छा था, सिर्फ आपको बस वो कॉमन लेने वाली बात मैंने आपको नहीं सिखा दी यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए सर्टेन नंबर। एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, इसको क्या मान लो x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया बताओ, इसका 3/5, किसका 3/5 ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x के स्क्वायर का 3/5 कितना है बच्चों 126.15 है। तो व्हाट इज द नंबर, हमने क्या माना नंबर को x माना, तो निकाल देंगे x स्क्वायर कितना आ गया बोलो, इसको पहले तो डेसिमल खत्म कर लो, और ये 3/5 उधर आके क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अब ये 3 पे कैंसिल भी कर दो इसको, 3 4 जा, 3 2 जा, और 3 5 जा, ये आ गया। और इसको 5 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया अपना ऐसा आ गया, और 100 से क्या कर दो डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 210.25। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, देखो ध्यान से, इसके अंदर भी ऊपर बच्चों 0.1 है, नीचे 0.2 है ना, देखो सबका डबल है, सबका डबल 0.02 है, तो ये 0.02 का डबल है, इस तरह से। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ऊपर कुछ मत करो, आप 0.1 का क्यूब लिख दें क्या, इसको बार बार लिखने से अच्छा तो 0.1 का क्यूब ही लिख दो, और ये 0.2 का क्या लिख दो क्यूब, 0.02 का क्यूब है ना, 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। मैं कहता हूँ डिनोमिनेटर से बच्चों कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ मैं, देखो पहले ये बताओ, पहले मैं इसको वैसे ही 0.2 का क्या लिख दूँ क्यूब लिख दूँ, और इसको 0.04 का क्या लिख देता हूँ क्यूब, पिछले बार की तरह। अब नीचे से कॉमन लो, ऊपर तो सेम लिखो, डिनोमिनेटर से आप मेरे को ये बता दो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें से 2 और इसमें से भी 2, यानी कि अगर 2 आप बाहर कॉमन लोगे तो बच्चों क्यूब भी तो है ना, ऊपर तो 2 का क्यूब कॉमन आएगा ना, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बचेगा 0.1 बच जाएगा। और यहाँ से अलग कॉमन ले लो चाहे इकट्ठा ही ले लो, है ना, इकट्ठा ही कॉमन ले लिया मैंने 2 की पावर 3, तो ये क्या बचेगा 2 से डिवाइड करोगे तो 0.02 बच जाएगा, और इसका क्या है क्यूब। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब बच्चों ये कंप्लीट वैल्यू कट जाएगी ना, तो आंसर क्या आ गया 1/8, और 1/8, 1 को 8 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है 0.625 आता है, खत्म क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडिड, कहता है 710 में क्या ऐड करें कि जो सम आएगा ऐड करने के बाद वो एक परफेक्ट क्यूब हो। बच्चों अगर आपको क्यूब रूट याद है ना, क्यूब रूट या क्यूब्स, 9 का क्यूब आपको पता है 729, जैसे आप 710 को देखोगे ना, आपको 729 की याद आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बताओ 710 में क्या ऐड करूँ कि 729 बचे, 19 ऐड करना पड़ेगा ना, और ये तो क्या होता है एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है, जिसका पूरा पूरा क्यूब रूट आप निकाल सकते हो, है ना। 729 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों 9, तो कितना ऐड करना पड़ेगा बोलो 19, 19 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, है ना, अलग अलग सिंप्लीफाई करो। पहले इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, 2 + √3 अपॉन 2 - √3, इसको क्या कर लो बच्चों रेशनलाइज कर लो, 2 + √3, और नीचे भी 2 + √3, ऊपर क्या आ गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बोलो 1 आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3। तो ये कुल मिला के अपना क्या आ गया 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया, पहली टर्म आ गई। दूसरी सिमिलरली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों आप इस टर्म को सोल्व करोगे ना, सेकंड वाली को, इसको 2 - √3 अपॉन 2 + √3 को, ये क्या आएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली थर्ड को सोल्व करो, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 कर दो रैशनलाइज, तो ये ऊपर आ गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 आ जाएगा क्या, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 2 आ गया। अब आंसर क्या आएगा बोलो, आंसर पहली टर्म का आंसर क्या है, देखो ये रहा 2 + √3 का होल स्क्वायर, सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्लस दूसरी टर्म का आंसर 2 - √3 का होल स्क्वायर, प्लस तीसरी टर्म का आंसर, इसका आंसर बोलो ये रहा √3 - 1 का होल स्क्वायर बाय कितना है बच्चों 2 है। सोल्व कर लें इसको, 2 + √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4√3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर खोलो a - b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3, और नीचे क्या है इसके 2 है ही, ये कैंसिल हो गया, ये 7 और ये 7 कितना हो गया 14 प्लस 4 - 2√3/2, 14 प्लस इसको सेपरेट डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, और √3 ये 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा √3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया अपना 16 - √3। तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सोल्व करते जाओ और लास्ट में आपका आंसर सही आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल दे रखी है और आपको n की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों आपको ना सारे क्वेश्चन को 3 की पावर में चेंज कर लो, क्योंकि देखो 3 की पावर में किया जा सकता है। ये 3 की पावर में ऑलरेडी है। 27 को 3 की पावर कितना लिख दे, 3 लिख दे। अच्छा, इसका स्क्वायर तो है ही, इक्वल टू 9 को क्या लिख दो, 3 का स्क्वायर लिख दे, और इसका स्क्वायर तो पहले से ही है। देखो सारा बेस क्या बन जाएगा, सेम बनेगा। ये कितना बन गया, 3 की पावर 10, और ये पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 3 2 6, और ये 3 की पावर पावर मल्टीप्लाई होगी। अब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर कितनी बन गई, 16, 10 + 6, और यहाँ पे 3 की पावर क्या बचेगी बच्चों, 4 + n। अब दोनों तरफ बेस क्या हो गया, सेम। बेस सेम है तो पावर को भी क्या कर दो, इक्वेट कर दो, यानी कि 4 + n की वैल्यू होगी 16, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। आपको n निकालना है, आंसर आ गया 12। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो ध्यान से, ये 2.3, ये 2.3, ये 2.3 है ना। आप एक बार के लिए 2.3 को बार बार लिखने से अच्छा है इसको क्या मान लो, एक बार x मान लो। मान सकता हूँ ना मैं। तो अपना आंसर क्या आ गया बोलो, 2.3 की जगह मैं x लिख रहा हूँ, तो ये x का क्यूब हो गया, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है बोलो, 2.3 का क्यूब -1 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो मैंने इसको 2.3 की जगह x लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब बोलो, ये क्या लिखा हुआ है फिर, ये लिखा हुआ है x का स्क्वायर, 2.3 का स्क्वायर है। ये क्या है, x, और ये क्या है बच्चों, 1। अब आपको ध्यान आ गया, आइडेंटिटी ऊपर a क्यूब - b क्यूब, बच्चों इसको ऐसे लिख दो ना, a क्यूब - b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, याद करो, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस लिख दो इसको, x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। ये वाली टर्म बच्चों कंप्लीट कैंसिल होके क्या बच गया, x - 1, और x को क्या रख दो वापस से 2.3, 2.3 - 1 यानी कि 1.3। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 24th, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था। पूरी एक्सप्रेशन को किसकी पावर में चेंज कर लो, 3 की पावर में। तो ये 3 की पावर x + 3 है ही। ये 3 की पावर क्या होती है, 2 होती है ना, और ये पावर इसके साथ क्या हो जाएगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप जानते हो। और ये क्या हो गया बच्चों, 3 की पावर 3x + 7 हो गया। अब ये दोनों बेस सेम है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या कर दो, ऐड। 3 की पावर कितनी होगी, x + 3 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस में 10। और अब दोनों तरफ बेस क्या हो गए, सेम। अगर बेस सेम है तो बच्चों पावर्स को भी क्या कर दो, इक्वेट। ये वाली पावर और ये वाली पावर को क्या रख दो, इक्वल। बताओ, x + 4x 5x - 7 इक्वल टू 3x + 7। तो ये इधर ले आओ, 2x हो जाएंगे, ये 14 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 25th क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर इरेशनल नहीं है बच्चों, ये भी इरेशनल है, ये नहीं है, क्योंकि √9 क्या होता है, 3 तो होता है ना। तो 9 आ गया, और 9 तो कैसा नंबर होता है, रैशनल होता है। तो इरेशनल कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आ गया सही। इस क्वेश्चन में देखो, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी ये जो 4 एक्सप्रेशन दे रखी है 4 ऑप्शन में, एंड्स विद 0, मतलब कि किसके लास्ट में 0 आएगा। बस आपसे ये पूछा है, किसके लास्ट में 0 आएगा, सिर्फ आपसे बच्चों ये पूछा गया, ठीक है। तो आपको कभी कंफ्यूजन होना है ऐसे क्वेश्चन में, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो आप n को कुछ भी मान लो, कुछ भी, बस वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। मैंने क्या मान लिया, 1। तो बोलो 3 2 जा कितना होता है, 3 × 2 क्या होता है, 6, और की पावर 1। 4 3 जा कितना होता है, 12 की पावर 1, क्योंकि n 1 1 है। 2 5 जा कितना होता है, 10 की पावर 1, और ये कितना होता है, 12 12 की पावर 1। अब आप बताना किसके लास्ट में आपको 0 दिख रहा है, किसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में ना, 10 10 का मतलब 10 के लास्ट में क्या है, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या बोलता है। देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, पहले ध्यान से सुनो ये थ्योरी, 5-7 मिनट लगा के इस पे। जैसे मैं कहूँ 2/5 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालो, तो पता है आप क्या क्या करो, डिनोमिनेटर में आप कोशिश करो कि या तो 10 बन जाए, या 100, या 1000, या 10,000, ताकि डिवाइड करना आसान हो जाए। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, 2 से न्यूमिनेटर को, 4/10 आ गया, और 4/10 का आंसर क्या होता है, 0.4। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपको कि इसकी एक्सपेंशन में जब आपने इसको डेसिमल में चेंज किया, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए बताओ, एक डिजिट है ना। तो हम ये बोलेंगे इट विल टर्मिनेट, इट विल टर्मिनेट आफ्टर, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, फिनिश, आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना, उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा बच्चों, 1 डिजिट आएगा, ओनली 1 डिजिट। अब आप ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ 7/25। क्या लिख रहा हूँ मैं, 7/25।
अब मेरे को डेसिमल बनाना है इसका, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से, इसको भी 4 से, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है, 100 होता है। तो ये कितना आंसर आ गया, 0.28। अब ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं बताओ, 2। तो हम इसको क्या लिखते हैं, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, है ना। मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ क्या है, कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे बच्चों, इसमें 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब एक तीसरी और देखना, मैं लिख रहा हूँ 9/5 इंटू 2 की पावर 2। अब देखो डिनोमिनेटर में बच्चों अपने को क्या बतानी होती है, पता है, जीरो। अपने को जीरो बनानी होती है, मतलब 10 100 ऐसे बनाना होता है, ठीक है। तो आप इसको 5, अगर 2 की पावर 2 है तो 5 की भी कितनी पावर होनी चाहिए, 2। या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, 5 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे तो कर सकता हूँ 2 की पावर 2 को। अब ये बताओ, ये 5 और मिलके क्या हो जाएंगे, 5 और 2 मिलके 10 हो जाएंगे। अब इसके साथ भी एक 5 लेके आओ, अकेला है ना ये, इसको 5 दे दो मल्टीप्लाई में, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई में दे दो, तो बोलो 45। ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 10, 10 इंटू 10 100, तो आंसर कितना आ गया 0.45। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करे बिना मैं ये बता सकता था कि डेसिमल में जब ये कन्वर्ट करेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे बच्चों, 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे बताओ 5 की कितनी पावर है, 5 की कितनी पावर है यहाँ पे, 1। और 2 की कितनी पावर है बताओ, 2 की कितनी पावर है, 2। इन दोनों में से जो मैक्सिमम हो ना बच्चों, इन दोनों में से जो मैक्सिमम, जो बड़ी वाली वैल्यू हो, कितनी पावर है बताओ, 2। तो बस इस 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी कि इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया बिना कुछ सोल्व करे। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मैंने लिख दिया 3/5 की पावर 3 और 2 की पावर 4। बताओ इसमें डेसिमल के अंदर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, ये 3 पावर है, ये 4 पावर है, इसमें से जो हायर पावर है ना, हायर पावर वो कितनी है, 4 है ना। हायर पावर कितनी है बच्चों, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसमें, इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे बच्चों, 4 डिजिट आएंगे। करके दिखाऊँ आपको मैं, एक और करके दिखा देता हूँ। देखो 5 की पावर 3 को 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दूँ, और 2 की पावर 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देता हूँ। अब आप बताओ मेरे को, ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलके 10 बना देगा, ऐसे ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलके 10 बना देगा, ऐसे ये वाला 5 और ये वाला 2 मिलके 10 बना देगा। ये 2 क्या रह गया, अकेला बच्चों, ये 2 अकेला रह गया। तो इसको अकेला मत छोड़ो, इसके साथ भी 5 ले आओ और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ गया 15। नीचे बोलो 5 कितनी बार हो गया, 4 बार, और 2 भी 4 बार, एक 5 और एक 2 मिलके 10 बनाते हैं, तो कितने 5 और कितने 2 है, 4 4 है ना। तो बताओ ऐसा आ जाएगा 15/10,000, 0.0015। तो बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 है ना। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे बच्चों, 4 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर कितनी है बोलो, 4। ये कितनी है, 3। इसमें से मैक्सिमम कितनी है, इसमें से बच्चों मैक्सिमम कितनी है, 4। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 4। बट ध्यान से सुना मेरी बात, इसमें बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। ऊपर क्या है 43, सबसे पहले अगर कोई कैंसिल होता है ना फैक्टर, आप कैंसिल करोगे, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 62 और अपॉन 2 की पावर 3 और इंटू मान लो लिख दिया मैंने बच्चों 5 इंटू 5 और 2 की पावर मान लो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा लिख दिया मैंने, 2 की पावर क्या लिख दिया, 5। मैं ठीक से करके लिख देता हूँ इसको। अब अगर आपने इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि सर 5 और 1 में से तो 5 बड़ा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, नहीं, इसका आंसर 5 नहीं आएगा। पहले अगर कैंसिल होता है तो बच्चों कैंसिल करो, ऊपर 62 बच्चों 2 से कैंसिल नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। अब एक 2 तो कट जाएगा ना, एक 2 कटेगा तो नीचे 2 की पावर 4 बचेगी। तो अब क्या करेंगे अपन, जो मैक्सिमम पावर है, तो अब की बार अपना आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं कहना कि इसको देखते ही 5 आंसर दे दो, नहीं। सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 से या 2 से किसी नंबर से कैंसिल होता है। अगर कैंसिल होता है 5 या 2 में से तो पहले करो, नहीं होता तो फिर आप सीधा आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, पहले इसको 5 से डिवाइड करो,
1001 आ गया, और 1001 को मेरे कहने पे बहुत स्पेशल नंबर है ये, याद रखना, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ना तो क्या आएगी, 1001 आएगी। तो ये 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चों 11 इंटू 13 यानी कि 143 आएगा। फिर 11 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा 13। तो 5005 को क्या लिखो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स है, मतलब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। कितने प्राइम फैक्टर हो गए बोलो, ये 4 हो गए ना। 4 प्राइम फैक्टर्स आर देयर। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों कितने प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम फैक्टर लिख दिया मैंने बस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन है ये। इसका मतलब क्या होता है, HCF ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों नंबर का HCF है बच्चों 11, और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम है इतना। तो आर की वैल्यू बताओ, कॉन्सेप्ट समझो पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लो कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर ले लो आप दुनिया के, ठीक है। लेट कर लो 12 और 20 बच्चों क्या है, दो नंबर है, आर टू नंबर्स। अब आप ध्यान से समझना, मैं सारी डिटेल बताता हूँ आपको, फिर आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों नंबर का आप मेरे को ये बता दो, HCF आपको निकालना आता है क्या, HCF ऑफ 12 एंड 20 को मैं क्या लिखूंगा, इसकी लिखने का तरीका क्या होता है, HCF बाहर लिख के ब्रैकेट में 12 और 20 लिख दो, ठीक है। इसका मतलब होता है HCF ऑफ 12 एंड 20। सबको पता है, आपको मैं निकाल के नहीं दिखा रहा, 12 और 20 का HCF कितना होता है 4, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर, जो 12 और 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अब आप मेरे को बता दो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20, इसको लिखने का ये तरीका होता है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। 12 और 20 का एलसीएम भी बच्चों आप सब जानते हो निकालना है ना। 2 पे डिवाइड कर दो इसको, 6 10, फिर 2 से कर दो 3 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 2 इंटू 2 3 इंटू 5, तो आंसर कितना आ गया 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 60। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करो, HCF और एलसीएम की क्या करो मल्टीप्लाई, HCF है 4, एलसीएम है 60। अब जादू देखना, अब आपने HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करी, आंसर कितना है 240। अब आप है ना डायरेक्ट दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों नंबर जो शुरू में दे रखे थे ना मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मैंने शुरू के अंदर कौन से नंबर आपको दिए थे बताओ, 12 एंड 22। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करना 12 एंड 20 की, ये भी क्या आएगा 240, और ये हमेशा बच्चों क्या आएगी सेम, हमेशा ऑलवेज। लेकिन सिर्फ कितने नंबर के लिए वैलिड है ये रिजल्ट, दो नंबर के लिए, तीन के लिए नहीं, सिर्फ कितने के लिए बच्चों वैलिड है ये, दो के लिए, और आपके सिलेबस में दो नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ ए एंड बी इंटू एल्शियम ऑफ ए एंड बी करोगे तो वो क्या किसके इक्वल आएगा, ए इंटू बी के, है ना। यानी ए और बी दो नंबर है, अगर आप उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो या उनके HCF और एल्शियम की प्रोडक्ट कर दो, दोनों का आंसर क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो अगर आंसर सेम होता है तो बस अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर दोगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताओ, इन दो नंबर का HCF, मतलब नंबर्स क्या है इस क्वेश्चन में, नंबर्स क्या है बच्चों 253 एंड 440। इनका HCF क्या दे रखा है आपको 11, और इनका एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको 253 इंटू में आर, ये तो दे रखा है, और आपको निकालने क्या है आर की वैल्यू। तो हमें पता है फॉर्मूला कि HCF इंटू एलसीएम की वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ, दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो रखना वैल्यू, HCF कितना बच्चों 11, एलसीएम कितना 253 इंटू आर, और प्रोडक्ट कितनी आएगी 253 इंटू में 440, बस सोल्व कर लो इसको। ये तो कैंसिल ही हो गया 253, तो 11 आर कितना आ गया बच्चों 440, तो आर कितना आ जाएगा 440 बाई 11, 40 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई कर दो। 1 माइनस 1/3 बोलो क्या होता है, 1 माइनस 1/3 2/3 होता है। ऐसे ही 1 माइनस 1/4 क्या होता है बच्चों 3/4 होता है। 1 माइनस 1/5 क्या होता है 4/5 होता है ना, सब जानते हो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो, पहली टर्म को सोल्व करके मैं लिख रहा हूँ क्या 2/3, दूसरी टर्म को मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ 3/4। अभी देखना क्या होगा 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। इसके बाद क्या आएगा बताओ, इसके बाद ये भी तो आएगा ना 1 माइनस 1/6 यानी कि ये क्या आएगा 5/6। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। 1 माइनस 1/99, 99 माइनस 1 98/99 आएगा। और इसी तरह से ये कितना आएगा नीचे 100, और 100 माइनस 1 यानी कि 99। इन सब की प्रोडक्ट करोगे ना बच्चों, क्या क्या कटेंगे देखो ध्यान से देखो, ये 3 इस 3 से कटेगा, ये 4 इस 4 से कटेगा, ये 5, ऐसे क्रॉस कैंसिल होते जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। बस बचेगा कौन सा,
पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म नीचे, ठीक है। तो ये क्या बच गया बताओ, 2 बच गया यहाँ से, तो 2 और इनटू क्या बच गया बोलो, 1/100। इसको 100 मत बोल देना, ये ऊपर तो 1 है ना, तो 1/100, 2/100 यानी कि 1/50। 1/50 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है और बच्चों कुछ भी नहीं है। इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। बताओ, मैं इसको अलग से सोल्व करके दिखाता हूँ। 2/3/this 1, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो, 2 - √3 से डिवाइड करो। ऊपर तो क्या आ गया, 3 × 2 - √3। नीचे बच्चों a + b, a - b, समझ गए आप, 1 ही आएगा क्योंकि 4 - 3 कितना होता है 1। ऐसे ही बच्चों दूसरी टर्म को सोल्व करो, इसको रेशनलाइज करो, 2 + √3 अपॉन 2 + √3। पर तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 + √3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, वही 4 - 3 1 होता है। और डिनोमिनेटर को चलने दो ऐसे कैसे, ठीक है। आंसर क्या आ गया बोलो, आंसर इस पूरी टर्म को मैंने क्या सोल्व करके दिखाया, ये यानी कि 3 × 2 - √3 माइनस इस पूरी टर्म को मैंने क्या सोल्व करके दिखाया अभी आपको, 2 × 2 + √3, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में बच्चों जैसा है वैसा लिख दो, क्योंकि इसको तो हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 - 3√3 -4 -2√3, और डिवाइड में क्या आ गया, 2 - 5√3। अब ऊपर देखो, 6 में से 4 गया 2, -3 -2 तो माइनस के 5 हो गए ना, -5√3, और यही नीचे लिखा हुआ है 2 - 5√3। तो ये तो सेम नंबर आ गए, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नहीं, सिंप्लीफाई थोड़े करना है आपको, क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब कि इस वैल्यू को पहले आप क्या करोगे, इस कंप्लीट वैल्यू को सोल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। तो इसको एक बार के लिए क्या मान लो आप, एक्स मान लो, ठीक है, उससे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। आप एक्स मानो, एक्स। ये 0.64 को ध्यान से देखो, 0.064 ये क्या है बच्चों, 64/1000 है ना, और 64 होता है 4 का क्यूब, और 1000 होता है 10 का क्यूब, यानी कि ये क्या हो गया, 4/10 का होल क्यूब हो गया है ना। और 4/10 क्या होता है, 0.4। तो आपको समझाना चाहता हूँ कि 64 कभी भी दिखे ना तो आप समझ जाया करो कि ये 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो 0.064 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 0.4 का क्यूब लिख सकता हूँ ना। अच्छा, ये क्या हो गया फिर, 0.2 का क्यूब है ना, 8/1000 लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये 0.4 का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, और ये 0.2 का क्या है, ये स्क्वायर है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि पूरे क्वेश्चन में लास्ट में 2 ही नंबर नजर आएंगे आपको, एक 0.4, एक 0.2, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है बोलो, 0.4 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 0.2 का स्क्वायर है। तो ये बीच में क्या बच गया, ये बीच में जो नंबर बच गया ना बच्चों, ये 0.4 और 0.2 की प्रोडक्ट है। 0.4 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.08 होता है ना, हो गया। और इनटू ये क्या लिखा हुआ है, 0.4 प्लस 0.2 का होल क्यूब, बस लिखा हुआ है ना। अब मैं कहता हूँ आपको एक बार के लिए 0.4 की जगह आप ए मान लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और 0.2 की जगह क्या मान लो बच्चों, बी मान लो। तो बताओ एक्स का आंसर क्या आ गया, ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिवाइड में ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बन गया अपना, ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। अब आइडेंटिटी खोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दो, और डिवाइड में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दो इसको, और ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख दूँ क्या, एक पावर अलग दो पावर अलग, ताकि मैं कुछ काट सकूँ, ठीक है। देखो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया बोलो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ गए इतना। तो बस ये एक्स आया है बच्चों, ये क्या है, एक्स आया है। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, एक ही तो बात है। इसका क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या आ गई बोलो, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन आपको बच्चों एक्स नहीं निकालना था इस क्वेश्चन में, एक्स तो मैंने इसको मानना था, आपने इसका क्या निकालना है लास्ट में, स्क्वायर रूट। तो आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा ना। तो बस ये अपना आंसर है। अब ए को क्या पुट कर दो बोलो, ए को क्या माना था हमने 0.4, और बी को क्या माना था 0.2। तो आंसर क्या आ गया, 0.4 माइनस 0.2, और नीचे 0.4 प्लस 0.2, ऊपर तो आ गया 0.2, और नीचे क्या आएगा 0.6। लाइक डेसिमल है, डेसिमल हटा दो,
2/6 यानी आंसर कितना आ गया फाइनल बच्चों 1/3। तो इसमें मिस्टेक होने के चांस क्या होते हैं, बच्चा स्क्वायर नहीं हटा पाता लास्ट में, क्योंकि वो x का आंसर ही निकाल के और आंसर टिक कर देता है। बट आपको बच्चों x का आंसर नहीं निकालना, x तो मैंने इस एक्सप्रेशन को मानना है ना, आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ x। तो जो x होगा उसका क्या निकालो लास्ट में, स्क्वायर रूट निकालो। तो आंसर क्या आएगा इसका, मैंने आंसर क्या निकाला 1/3 निकाला ना, तो क्वेश्चन का आंसर 1/3 है। ये 1/9 दे रखा होगा बुक में, आप इसको 1/3 कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया अपने से। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको मैं दो तरीके से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। एक तो बिल्कुल बेसिक से कि देखो स्क्वायर ही तो है, सारे नंबर के स्क्वायर हम जानते हैं, और स्क्वायर माइनस करके प्लस माइनस करके आंसर निकाल देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। कर सकते हैं ना आराम से प्लस माइनस, इन सबको अलग ऐड करना। ये कितना होगा बोलो 40, 140 प्लस 196, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 170। तो ये हो गया 170, तो अलग माइनस करो और इनको अलग कर दो, कितना हो जाएगा ये 106। ऐसे कर लो ना, 140 में से 170 माइनस करोगे -30, प्लस माइनस ही तो करना है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, तो कैसे ही कर लो। तो इसमें से ये माइनस करोगे 166 आ गया, और में से 106 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बच्चों क्या है 60 है ना। मैं स्क्वायर करना जानता हूँ, मैंने निकाल दिया। अब मेथड 2 को ध्यान से देखो, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये 2 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर है। फिर उसके बाद देखना, ये 6 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, एक कम, ये 10 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो मैं इनको मिला लेता हूँ ऐसे, देखो ऐसे लिख दूँ, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -9 स्क्वायर और प्लस 14 स्क्वायर -13 स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए बी इंटू ए प्लस बी, प्लस ये क्या होता है 6 -5 इंटू 6 + 5। और बल्कि आपको माइनस वाली टर्म तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में एक का गैप है, तो a बी तो क्या होगा 1 हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 10 + 9 लिख दूँ सीधा, 10 - 9 तो 1 होता है, और ये क्या लिख दूँ 14 प्लस में 13। तो ये कितना हो गया बोलो 3, ये हो गया 11, ये हो गया 19, ये हो गया 27। अब ऐड करना आसान है ना, देखो 14 और प्लस 46, आंसर कितना आ गया 60। तो कैसे भी ऐड कर लो, मैंने सिर्फ आपको ऐड करने का तरीका बताया, दो तरीके बता दिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये डॉट नहीं है, ये 1 × 4 है बच्चों, ठीक है। 1/1 × 4 को आप क्या लिखोगे बताओ, 1/1 - 1/4। लेकिन ध्यान से देखो, इनमें गैप कितने का है 3 का है ना। तो ये जो गैप होता था बाहर, आप क्या करोगे इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ गए। अगर ना यकीन हो आपको तो आप इसका एलसीएम लेके देख लो दोबारा, वही आएगा 1/4। ऐसे ही 1/4 × 7 को गैप कितने का है 3 का है, और यहाँ क्या लिख दो 1/4 - 1/7। इसी तरह से 1/7 × 10 को गैप 3 का है, तो 1/7 - 1/10। इसी तरह से सब कुछ लिखते जाओ बच्चों आप। बचती पता है क्या लास्ट में, सबसे पहली टर्म और सबसे लास्ट टर्म ही बचेगी, कितनी भी टर्म दे रखी हो चाहे आपको। इसको क्या लिख दो 1/3 और 1/13 - 1/16। मैंने सारी टर्म लिख के दिखा दी। अब मैं क्या लिखूंगा आंसर, देखो 1/3 तो सबके बाहर है ना, 1/3 तो बच्चों सबके बाहर है, वो कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा बोलो, 1/1 - 1/4 प्लस, प्लस का साइन है, 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/16। मैंने आपको कहा था सिर्फ पहली और लास्ट टर्म बचती है, देखो ये कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे क्या बच गया 1/3। 1/1 का मतलब 1 - 1/16, और 1 में से 1/16 माइनस करोगे 15/16, ये 3 पे कटेगा, आंसर क्या आएगा 5/16। तो मैंने आपको बिल्कुल आसानी से पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया, एक एक तरीके से एक एक टर्म को सोल्व करके लिख दिया अलग अलग, फिर इसमें से 1/3 कॉमन लेके और सबको ऐड कर दिया। बट आपको इतना लिखने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप बस पहली टर्म और लास्ट टर्म, ये पहली टर्म और ये लास्ट टर्म, सिर्फ इन दोनों को आपस में माइनस किया करो, 1 - 1/16 और बाहर क्या है 1/3। बस ये आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है, इतना लिखना है एग्जाम के अंदर तो आपको। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने इसमें दिमाग नहीं लगाया ना कि इसका मतलब क्या है, तो फिर ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सोल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको इसने मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, +1 करके ऐड करोगे, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। आप ये बताओ मेरे को, 2 एंड 3/4 का मतलब क्या होता है। एक बच्चे ने कहा कि सर 2 + 3/4 होता है ना। ये बच्चों 2 + 3/4 ही होता है, क्योंकि इसको चेंज करना मिक्स फ्रैक्शन को
टू फोर जा एट, एट प्लस थ्री 11, 11/4। और इसको भी सोल्व करो, 4, 8 प्लस 3 ये भी कितना होता है 11/4। तो आप समझो इस चीज़ को कि मैं अगर ये कह दूँ ना कहीं पे भी कि 1 एंड 3/4, तो इसका मतलब क्या होता है 1 प्लस 3/4 होता है, ठीक है। ये एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब ये सोल्व हो जाएगा आपसे। ये क्या लिखा हुआ है फिर बता दो आप मेरे को, 999 प्लस 1/7 लिखा हुआ है ना। ऐसे ही फिर ये आप समझ गए अब तो, ये 999 प्लस 2/7 लिखा हुआ है। ऐसे ही बच्चों ये 999 प्लस 3/7 लिखा हुआ है। ऐसे ही ये 999 प्लस 4/7 लिखा हुआ है। 999 मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इतना। आप ऑब्जर्व करवा रहा हूँ मैं आपको क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब 999 कितनी बार ऐड हो रखा है बताओ, 1 2 3 4 5 6, सभी में आ रहा है 999। तो कितनी टर्म है ये, 6 टर्म है। तो 999 को 6 बार ऐड करोगे तो यह 6 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा बच्चों क्या बच गया, एक 1/7, एक 2/7, एक 3/7, एक 4/7, एक बचेगा 5/7 और एक बचेगा 6/7। इन सबको तो हम ऐड कर सकते हैं 7 एलसीएम लेके। और 999 को 6 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 1000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 इंटू 6 यानी कि 6 हटा दो तो क्या आ जाएगा ये 5994। और इसमें बच्चों एलसीएम ले लो 7, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो ये कितना आ गया 5994। और ये 21 होता है, 21 को 7 से डिवाइड करोगे 3, आंसर क्या आ गया 5997। 5997 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन।